you all know, because you are here, आप यहाँ हैं क्योंकि आप सभी अपीयर होने वाले हैं CUET 2022 एग्जामिनेशन में। वेरियस स्ट्रीम्स आपका हो सकता है, तो हम हर चीज के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज अबाउट द स्लॉट वाला सिस्टम, कि सर ये स्लॉट का सिस्टम क्या है, व्हाट इज द स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 जो कि ब्रोशर में गिवन है। सो द फर्स्ट थिंग अबाउट द स्लॉट इज कि स्लॉट से आपके सेक्शन और आपके सब्जेक्ट का कोई रिलेशन एज सच है नहीं। मैं स्लॉट को एक्सप्लेन करता हूँ। आई विल जस्ट टेक 5 मिनट्स टू एक्सप्लेन अबाउट द स्लॉट्स। हाँ, 143 लोग अभी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। जो लोग लेट जुड़े हैं या जहां तक भी जुड़े हैं, आप प्लीज वहीं से लाइव रहना। हाँ, जो अभी जुड़ रहे हैं, मैंने बस कुछ बताया नहीं है, सेशन जस्ट अभी शुरू हो रहा है। बाकी यूट्यूब पे भी वीडियो आ जाएंगी, आप फिर से देख सकते हो एक बार। फाइन। सो या मैं डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ अबाउट द स्लॉट, कि ये स्लॉट 1 क्या है एंड व्हाट इज द स्लॉट 2। फाइन। सो अगर मैं स्लॉट की बात करूं, एक सेकेंड, या फाइन, अगर मैं स्लॉट की बात करूं तो बेसिकली ये जो हमारा एग्जामिनेशन है ना CUET का, वो एनटीए ने अपनी तरफ से 2 स्लॉट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द स्लॉट 1 एंड सेकेंड इज द स्लॉट 2। अभी क्या है इसके बारे में मैं जस्ट बता रहा हूँ। सी, स्लॉट 1 की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से 2:12-15 तक होगी, और स्लॉट 2 की जो टाइमिंग है, दिस इज फ्रॉम 3 to 6:45 PM। स्लॉट 1 मैक्सिमम 3 घंटे 15 मिनट का होगा। इस वाली बात को ध्यान देना, मैक्सिमम 3 hours and 15 minutes। आपका एग्जाम इससे कम ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट्स फॉर विच यू आर अप्लाइंग। एंड स्लॉट 2 का सिमिलरली मैक्सिमम टाइम इज 3 hours and 45 minutes। यहां तक क्लियर है? अभी मैं स्लॉट के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेकेंड में थोड़ा सा ना एक अरेंजमेंट कर लूँ। बिल्कुल, अब मैं स्लॉट के बारे में डिस्कशन करता हूँ, दैट व्हाट इज द स्लॉट 1। स्लॉट 1 क्या है? सो स्लॉट 1 जो है वो मॉर्निंग सेशन है। सुबह आपका एग्जामिनेशन 9 बजे शुरू हो जाएगा। स्लॉट 1 के अंदर जो सब्जेक्ट्स या जो पेपर्स, जिस टेस्ट में आपको अपीयर होना है ना, द फर्स्ट थिंग इज द लैंग्वेज टेस्ट। मतलब अगर आप, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ही इस चीज को समझाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके ये वाली पॉइंट। दैट लेट अस सपोज कि आप बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फाइन। सो बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो अपनी ब्रोशर में सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ना, उसमें द फर्स्ट थिंग इज द लैंग्वेज टेस्ट। साफ साफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लिख दिया है दैट आपको एक लैंग्वेज टेस्ट में अपीयर होना है। इन दिस टेस्ट यू हैव टू स्कोर मोर देन 30%, जो पासिंग क्राइटेरिया है। और उसके बाद आपके डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं 2, 3 एंड 4। 3 सब्जेक्ट्स डोमेन के, जिसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फाइन। मैं अभी इन सारी चीजों के ऊपर भी आऊंगा कि किस कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए डीयू के लिए। बाकी फिर हम एक और सेशन लेंगे, इसमें मैं बीएचयू के कोर्सेज की बात करूंगा। फाइन। सो अब लेट अस सपोज कि आप अप्लाई कर रहे हैं बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के लिए एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो अभी क्या है कि लैंग्वेज 1 जो लैंग्वेज टेस्ट है ना आपका, वो मैंडेटरी है। मतलब आपको ये वाला टेस्ट देना ही देना है। तो उसी का ऑप्शन है स्लॉट 1 में। तो दैट स्लॉट 1 के अंदर जो आपका पहला ऑप्शन है ना, पहला जो आपका टेस्ट होगा वो लैंग्वेज का होगा। यहाँ पे इन्होंने वही वाली चीज लिख रखी है दैट द लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना है 13 लैंग्वेजेस में से, जो सेक्शन 1 के अंदर दिया हुआ है उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि नॉर्मल जो लैंग्वेज है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंग्लिश या हिंदी, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे इस वाले सेक्शन के अंदर। फाइन। ये जो सेक्शन है आपका, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको खुद से सेलेक्ट करके कोई भी 40 क्वेश्चन करने हैं। और एक क्वेश्चन जो है आपका वो 5 मार्क्स का होगा। सो जो टोटल पेपर है आपका वो 200 मार्क्स का है। यही वाली चीज यहाँ लिखी हुई है। नेगेटिव मार्किंग की स्कीम में बता दूं कि इस वाले टेस्ट के अंदर -1 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको +5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं, -1 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन को एम्प्टी खाली छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सो आपको उसके लिए 0 मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा। यहां तक सब कुछ क्लियर है? अब टेस्ट के स्ट्रक्चर पे आता हूँ। 40 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं, और इन 40 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपके पास 45 मिनट्स का टाइम होगा। मतलब आप जैसे ही टेस्ट के अंदर बैठेंगे, आपकी विंडो ओपन हुई, आपके पास लैंग्वेज टेस्ट आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। उस 50 क्वेश्चंस में से आप अपने हिसाब से 40 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। उस
क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स का टाइमर आपके पास होगा। यहां तक आई होप सब कुछ क्लियर है। फाइन। अब मैं आता हूं सबसे कंफ्यूजिंग चीज पे, दैट इज जो स्टूडेंट्स मेरे से सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं, दैट व्हाट इज दिस स्लॉट वाला सिस्टम डोमेन में, मतलब डोमेन में कैसे फिल करूंगा इसके अंदर। सो मैं सेम एग्जांपल लूंगा बीएससी ऑनर्स फिजिक्स का, और इसके अंदर जो डोमेन सब्जेक्ट डीयू ने दे रखा है वो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब एक सिंपल से मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। वैसे ये क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अ बिट ऑफ कॉम्बिनेटोरिक्स, बट अगर मेरे पास तीन डिस्टिंक्ट चीजें गिवन है तो मैं दो दो के कितने सेट्स बना सकता हूँ, कितने पेयर्स बना सकता हूँ। ऑब्वियसली ऑब्वियसली हाँ, एक बार आप चैट में लिखना, मैं देखना चाहता हूँ, मतलब जस्ट फॉर अ फन पर्पस। बिल्कुल। कुछ लोग लिख रहे हैं चार, तीन, तीन, हाँ थ्री, जो भी थ्री लिख रहे हैं ना, यू गाइज आर एब्सोल्युटली राइट। तो मैं तीन कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ। द फर्स्ट वन इज फिजिक्स एंड मैथ्स, second one is chemistry and mathematics, and third one is physics and mathematics. I missed something, I guess. Yeah, physics and chemistry. Yeah. तो तीन ऐसे तीन ग्रुप्स में बना सकता हूँ, है ना, मैं तीन ग्रुप्स बना सकता हूँ। तो अभी ना ध्यान से सुनना इस वाली बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लैंग्वेज टेस्ट आप अपने फॉर्म में फिल कर दिया, आप अपीयर हो गए। नाउ कम्स द सेकंड थिंग, दैट इज द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। इसके अंदर आप ये जो तीन ग्रुप बने हैं ना, इसमें से कोई भी एक ग्रुप उठा के डाल दो। मान लो आपने फिजिक्स और मैथ्स चुना, ठीक है, आपको देखो आपके सब्जेक्ट के लिए ना आपको इन तीन डोमेन टेस्ट में अपीयर होना है, फाइन। बट आप स्लॉट वन के अंदर ना, इस बात को ध्यान से सुनना, आप स्लॉट वन के अंदर यू कैन ओनली ओनली अपीयर फॉर फॉर टू सब्जेक्ट्स। और फाइन, आप केवल दो सब्जेक्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो आपने फिजिक्स और मैथ्स यहां भर दिया, फाइन, तो आपका डोमेन में फिलिंग हो गई। डोमेन का जो पहले स्लॉट का टेस्ट होगा वो आपका फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब मैं इंडिविजुअली बात करता हूँ इसको खोल के, दैट अगर आपने फिजिक्स और मैथ्स फिल किया है ना, तो सेम स्ट्रक्चर, आपसे 50 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे। उन 50 में से आपका इश्यू हो गया था, आई एम सो सॉरी। मैं जहां पे था मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ वापस। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। हाँ, सो द थिंग इज विच आई वाज सेइंग कि फिजिक्स मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो आपने फिजिक्स मैथ लेट अस सपोज की चूज कर लिया है, फाइन। सो फिजिक्स मैथ्स के अंदर ना अभी आपके पास 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसमें से आपको कोई भी 40 क्वेश्चन अपने हिसाब से आंसर करने हैं, सेम विथ मैथमेटिक्स। और ये जो है ना, सेम मार्किंग, एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स, तो 200 नंबर का इसका पेपर होगा, एंड सेम फॉर दिस, 200 नंबर का आपका इसका पेपर होगा, फाइन। सो सेक्शन वन इज लैंग्वेज डन, 200 नंबर का आपका सेक्शन वन लैंग्वेज का पेपर होगा। डोमेन 200 प्लस 200, मैं साथ साथ टाइमिंग भी लिख देता हूँ। सेक्शन वन के अंदर जो लैंग्वेज टेस्ट है ये 45 मिनट्स, फिजिक्स का टेस्ट 45 मिनट्स, मैथमेटिक्स का टेस्ट 45 मिनट्स। यहाँ पे कोई कंफ्यूज मत होना प्लीज कि केमिस्ट्री का टेस्ट क्यों नहीं, आप पे डिपेंड करेगा ना, ये जो कॉम्बिनेशन बने हैं, दिस विल डिपेंड ऑन योर सेल्फ कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे फिल कर रहे हैं, फाइन। अभी देखो, ये ये वाली चीज क्लियर है। अभी जो फिजिक्स ऑनर्स कोर्स है ना, जो मेरा एग्जाम्पल कोर्स था, उसमें उन्होंने कहीं जनरल टेस्ट के बारे में मेंशन ही नहीं किया है। तो जो फिजिक्स ऑनर्स के लिए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं ना, उनको जनरल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बट जनरल टेस्ट की जरूरत किसको है? अब मान लो कोई स्टूडेंट बीएचयू के अंदर अप्लाई कर रहा है ना, तो अगर उसमें जनरल टेस्ट है, अगर जनरल टेस्ट है, तो आपको यहाँ पे जनरल टेस्ट स्लॉट वन में ही ऑप्शन है, केवल आपको जनरल टेस्ट फिल करना पड़ेगा। जनरल टेस्ट का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है, 75 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से जो 60 क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल हो उसको आप आंसर दो। इन्हीं 60 क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स में ऐड होंगे। सो दिस सेक्शन इज फॉर 300 मार्क्स, और इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा। सो अगर आप इस सारे टाइम्स को सम करोगे ना, सो ये जो सम है वो आपका हो जाएगा 90 प्लस 60 प्लस 45, दिस इज 195, मतलब 3 घंटे और 15 मिनट। फाइन, अब क्लियर है क्यों 3 घंटे 15 मिनट का टेस्ट आया? आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब मुझे एक बात बता दो कि अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, मान लो जिसको लैंग्वेज वन में अपीयर होना है और डोमेन का 2 टेस्ट देना है, तो टेस्ट इसी सेक्शन वाइज रहेगा। जैसे ही उसका फिजिक्स का सेक्शन 45 मिनट्स खत्म, उसके पास मैथ्स का टेस्ट आ जाएगा, मैथ्स का 45 खत्म, उसका टेस्ट खत्म। तो वो चाहे तो, अब ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर्स और जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, हो सकता है उस स्लॉट में सारे फिजिक्स वाले ही बच्चे हों तो उनके लिए जनरल सेक्शन का ऑप्शन ही ना हो, तो सारे बच्चे वहां से एग्जाम के बाद निकल सकते हैं। ये ऑप्शन वहां पे ही, दैट विल डिपेंड ऑन द डे एंड हाउ दे आर ऑर्गेनाइजिंग द एग्जामिनेशन, मतलब एनटीए कैसे ऑर्गेनाइज करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, फाइन।
अभी मैं आता हूं जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट अबाउट द स्लॉट 2। फाइन, अब स्लॉट 2 के अंदर क्या है? सी, स्लॉट 1 क्लियर है, अब स्लॉट 2 के अंदर क्या है? तो मेरे पुराने वाले एग्जाम्पल को याद करना, ये कॉम्बिनेशन ही थे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ एंड केमिस्ट्री मैथ्स। तो आपने वहां पे ये वाला फिल किया था, ये वाला आपने फिल कर दिया था, ये वाला आपने फिल कर दिया था स्लॉट 1 के अंदर। तो अभी आपका जो आपकी जो आप एक जो सब्जेक्ट है ना फिजिक्स, ये आपने फिल कर दिया, ये फिल कर दिया, ये आपका रिमेनिंग था। तो इस सब्जेक्ट को आप यहां डालेंगे डोमेन स्पेसिफिक स्लॉट 2 के अंदर। यहाँ पे मैं वापस से इसको शुरू से डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आपके पास होगा एक लैंग्वेज का ऑप्शन। देखो वहां पे 13 लैंग्वेजेस थे ना, उसमें से एक लैंग्वेज में आप अपियर हो चुके हैं। तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिख दिया है एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 12 लैंग्वेजेस। जो 12 लैंग्वेज अब बचे हुए हैं, जिस एक में आप अपियर हो गए, उसके अलावा उन्हीं 12 लैंग्वेजेस में से आपको किसी एक लैंग्वेज में अपियर होना है और उसका टेस्ट देना है। ये डिपेंड करेगा आपके कोर्स पे। आप अपने कोर्स के लिए एक बार चेक करो कि आपके कोर्स में किस किस चीज में अपियर होना है। अगर उससे रिलेटेड क्वेरी आए तो आप प्लीज हमें हम तक रीच करिए info@academy.com, और आप मेरा इंस्टाग्राम @सुप्रीत शुक्ला इस पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम @ड्रिलर्स अकेडमी।